आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की 4 लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं। पहली जो अपडेट है ये एक विषय से संबंधित है जिसमें योग्य और अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची आयोग के द्वारा जारी की गई है। दूसरी जो अपडेट है वो एक ऐसे विषय की है जिसमें योग्य और अयोग्य अभ्यर्थियों की पूर्व प्रकाशित सूची के अंदर आयोग के द्वारा संशोधन किया गया है। तीसरी जो अपडेट है वो एक ऐसे विषय की है कि जिसका रिजल्ट अनाउंस किया गया है, साथ साथ में विश्वविद्यालय का आवंटन जो है वो किया गया है। और चौथी जो अपडेट है वो एक ऐसे विषय से संबंधित है कि जिसमें इंटरव्यू का शेड्यूल आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो कल 1 अगस्त को आयोग के द्वारा 4 नोटिस जो है वो जारी किए गए थे। अपन एक एक करके ये अपडेट जो है वो देखते हैं। तो दोस्तों, ये आप देखिए, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा कल देर रात्रि को ये आवश्यक सूचना जो है वो जारी की गई थी। और ये किससे संबंधित है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन 2023। और ये किससे संबंधित है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन 2020-21 विषय का नाम है म्यूजिक यानी संगीत। तो आपको बता दूं कि आयोग के द्वारा संगीत विषय के अंदर जो प्रोविजनल लिस्ट थी, योग्य और अयोग्य अभ्यर्थियों की जो प्रोविजनल लिस्ट थी वो 8 जुलाई 2025 को जारी की गई थी। और अभ्यर्थियों से दावा या आपत्तियां जो है वो आमंत्रित की गई थी। तो अभ्यर्थियों के द्वारा आयोग को जो वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए गए थे, कागजात उपलब्ध कराए गए थे, उनका जो है परीक्षण किया गया। और परीक्षण करने के पश्चात जो अभ्यर्थी योग्य पाए गए हैं, अयोग्य पाए गए हैं, उन अभ्यर्थियों का जो लिस्ट है वो आज आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो यह आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। संगीत विषय के अंदर जिन अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म आयोग के द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, इधर उनके यूआईडी नंबर दिए गए हैं। यहाँ पर वांछित प्रमाण पत्र यानी जो प्रमाण पत्र उनको जमा कराना है, आवश्यक है, उसकी जानकारी प्रदान की गई है। और इधर जो है वांछित प्रमाण पत्र की जानकारी प्रदान की गई है, यानी जो प्रमाण पत्र अभ्यर्थी से आयोग के द्वारा मांगा गया था। और अभ्यर्थी के द्वारा आयोग को जो प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया उसके पश्चात परीक्षण करने के बाद आयोग ने उसके बारे में क्या डिसीजन लिया, यानी संपूर्ण अभ्यर्थियों के द्वारा उपलब्ध कराए गए डॉक्यूमेंट्स के पश्चात आयोग के द्वारा क्या डिसीजन लिया गया उसकी जानकारी कॉलम नंबर 4 के अंदर दी गई है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं अनहित। अनहित का मतलब होता है डिस्क्वालिफाइड, अयोग्य। अब इसको अयोग्य क्यों घोषित किया गया है, कारण जो है वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार से सभी जो अभ्यर्थी हैं उनके नाम के सामने, यूआईडी नंबर के सामने आयोग के स्तर पर लिए गए डिसीजन की जानकारी प्रदान की गई है। किस अभ्यर्थी का आवेदन फॉर्म स्वीकृत किया गया है, किस अभ्यर्थी का आवेदन फॉर्म अस्वीकृत किया गया है, और अस्वीकृत क्यों किया गया है उसका रीजन जो है वो भी आयोग के द्वारा बताया गया है। तो ये पूरा जो है आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं एक एक का बोल बोल के और फिर समझाऊंगा तो इससे वीडियो जो है वो काफ़ी बड़ा बन जाएगा। साथ साथ में चारों जो अपडेट हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी प्रदान नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं स्क्रीन को धीरे चला रहा हूं ताकि आप हर डिटेल जो है वो आराम से पढ़ सके। तो ये आप योग्य और अयोग्य अभ्यर्थियों की लिस्ट जो है वो देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये लिस्ट जो है वो चल रही है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि आयोग के द्वारा जो जिन अभ्यर्थियों को योग्य घोषित किया गया है, क्वालिफाइड घोषित किया गया है, उनके इंटरव्यू का जो शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया है। तो इसी वीडियो के अंदर आपको ये भी बताऊंगा कि अभ्यर्थियों का इंटरव्यू किस डेट को, किस टाइम पर और किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा।
और इंटरव्यू के अंदर शामिल होने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने साथ में लेकर के उपस्थित होना है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। मैं आपको बार बार निवेदन करता हूं कि हमारे इस चैनल पर सिर्फ बिहार और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जानकारी प्रदान की जाती है, इसलिए जो भी बिहार के अभ्यर्थी हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए जो यूजफुल जानकारी होती है, अपडेट होती है, वो हमेशा मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। इसलिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमारे चैनल के ऊपर आपको पॉइंट टू पॉइंट जो जानकारी है वो ही प्रदान की जाती है। अनावश्यक बकवासबाजी जो है हमारे चैनल के ऊपर नहीं की जाती है। ये वो अभ्यर्थी हैं जिनके आवेदन फॉर्म जो है वो आयोग के द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए हैं। अस्वीकृत क्यों किए गए हैं उसका कारण जो है वो भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं अयोग्य अभ्यर्थियों की लिस्ट, ठीक है। इसके बाद में आयोग ने क्या कहा है ये निर्देश भी देख लीजिए। कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा आयोग की ये जो सूचना संख्या है 24/6/2025 द्वारा वांछित शैक्षणिक प्रमाण पत्रों या कागजात को निर्धारित समय तक आयोग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। यदि वे साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाते हैं तो वे अपने सभी शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्रों एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों तथा वांछित आवश्यक कागजात की मूल प्रति का साक्षात्कार के पूर्व सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा आयोग उचित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगा। तो इसमें आयोग ने ये कहा है कि वांछित जो कागजात आपसे मांगे गए थे 24/6/2025 की सूचना के माध्यम से, वो जिन अभ्यर्थियों के द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, इनकेस अगर मान लीजिए उन अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाता है, साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो वो साक्षात्कार में तभी भाग लेने के लिए पात्र होंगे जब साक्षात्कार से पूर्व अपने सारे जो डॉक्यूमेंट हैं उनका सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं इसके अंदर, आपके शैक्षणिक डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, आपके टीचिंग एक्सपीरियंस से संबंधित आ जाते हैं, रिसर्च पेपर से संबंधित आ जाते हैं। अगर आप आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो जाति प्रमाण पत्र से संबंधित है, आपने कोई रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश कर रखा है तो वो है। और इसके साथ साथ अगर आपने किसी प्रकार का कोई अवार्ड वगैरह लिया हुआ है स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का या इंटरनेशनल लेवल का, तो ये सारे जो कागजात हैं प्लस ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है, ये सब आपको इंटरव्यू से पहले आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर के वेरीफाई कराना होगा। दोस्तों ये आप देखिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा कल देर रात्रि को जारी आवश्यक सूचना, और ये किससे संबंधित है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020-21 विषय संगीत म्यूजिक से संबंधित है। अभी आपको मैंने योग्य और अयोग्य अभ्यर्थियों की लिस्ट दिखाई थी। तो जो अभ्यर्थी आयोग के द्वारा इंटरव्यू के लिए योग्य घोषित किए गए हैं, ठीक है, उन अभ्यर्थियों की जो सूची है, लिस्ट है और प्लस कट ऑफ मार्क्स है वो आयोग के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो आप संगीत विषय के अंदर अलग अलग कैटेगरी के अनुसार जो कट ऑफ मार्क्स बताए गए हैं वो देखिए। ये अनारक्षित श्रेणी है यूआर कैटेगरी, और ये अनारक्षित श्रेणी के अंदर है महिला कैटेगरी। दोनों की जो कट ऑफ है वो 81 रही है, ठीक है। इसके बाद में पिछड़ा वर्ग यानी बीसी, इसकी 74 रही है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी, इसकी 30 रही है। अनुसूचित जाति इसकी 38 रही है। संगीत विषय के अंदर कुल 23 पद जो है वो विज्ञापित किए गए थे, और इनके अंदर आयोग के द्वारा इंटरव्यू के लिए कितने अभ्यर्थियों को कॉल किया गया है, 66 अभ्यर्थियों को जो है वो आमंत्रित किया गया है। तो उन अभ्यर्थियों की ये जानकारी, ये यूआईडी नंबर है, ये इंटरव्यू की डेट है, ये इंटरव्यू का स्थान है। इंटरव्यू सभी अभ्यर्थियों का सेम स्थान पर होगा, डेट और पारी जो है वो अलग अलग होगी। इंटरव्यू का स्थान है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, अकादमिक भवन, बुद्ध मार्ग, पटना फेस्ट। तो ये जो अभ्यर्थी हैं इन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू इस स्थान पर प्रथम पारी के अंदर यानी प्रातः 8 बजे से आयोजित किया जाएगा 12 अगस्त 2025 को, ठीक है।
12 अगस्त 2025 को। और यहाँ क्रमांक नंबर 12 से जो अभ्यर्थी आ रहे हैं इनका इंटरव्यू द्वितीय पारी के अंदर आयोजित किया जाएगा 12 बजे से। डेट वही है 12 अगस्त 2025, लेकिन पारी जो है वो चेंज हो गई है। यहाँ पर सेकंड पारी में आपका इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। इसके बाद में 23 नंबर क्रमांक से जो अभ्यर्थी हैं इनका इंटरव्यू 13 अगस्त 2025 को आयोजित किया जाएगा पहली पारी के अंदर प्रातः 8 बजे। स्थान जो है इंटरव्यू का वो सबका सेम है, ठीक है। इसके बाद में क्रमांक नंबर 34 से जो अभ्यर्थी हैं इनका इंटरव्यू भी 13 अगस्त 2025 को आयोजित किया जाएगा, लेकिन सेकंड पारी के अंदर यानी 12 बजे से आपका इंटरव्यू जो है वो आयोजित किया जाएगा। इसके बाद में क्रमांक नंबर 45 से जो अभ्यर्थी हैं इनका इंटरव्यू 14 अगस्त 2025 को आयोजित किया जाएगा पहली पारी के अंदर यानी प्रातः 8 बजे, ठीक है। इसके बाद में क्रमांक नंबर 56 वाले जो अभ्यर्थी हैं, यहाँ से जो अभ्यर्थी हैं इनका इंटरव्यू 14 अगस्त 2025 को ही आयोजित किया जाएगा, लेकिन सेकंड पारी के अंदर आयोजित किया जाएगा। अब आपको बता दूं कि इंटरव्यू के अंदर जो शामिल होने वाले अभ्यर्थी हैं उनसे रिलेटेड क्या निर्देश आयोग ने दिए हैं। सबसे पहला निर्देश, सहायक प्राध्यापकों के चयन हेतु स्वीकृत परिनियम की कंडिका 3.9 के आलोक में साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों की संख्या तय की गई है जो अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता या परिलब्धि या उपलब्धि के लिए अर्जित अंकों यानी पूर्णांक 100 के आधार पर है। यानी आयोग के द्वारा जिन अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए पात्र घोषित किया गया है वो उनके एपीआई स्कोर के आधार पर उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है, ठीक है। एपीआई स्कोर 100 मार्क्स का होता है, उसके आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो जिन अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से सफल घोषित किया गया है उनके जो कॉल लेटर हैं, अंतर्वीक्षा पत्र हैं, वो उनके घर के एड्रेस के ऊपर भेज दिए गए हैं, डाक के माध्यम से भेज दिए गए हैं। उस अंतर्वीक्षा पत्र के ऊपर सारी डिटेल दी गई हैं कि आपका इंटरव्यू किस तारीख को होगा, किस समय पर होगा, किस स्थान पर होगा, और इंटरव्यू से रिलेटेड अन्य जो निर्देश हैं वो सारे उसके अंदर प्रदान किए गए हैं। कोई भी अभ्यर्थी अगर कॉल लेटर उसको प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो वो इस कॉल नंबर पर जो है संपर्क कर सकता है। और इसके बाद में क्या कहा है कि जिन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया है इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्वालिफाइड है, वो योग्य हैं। ये सिर्फ प्रोविजनल सूची है। आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद में ही जो है आप अपने आप को योग्य मान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आयोग ने आगे क्या कहा है कि साक्षात्कार हेतु अर्हित अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों जो उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किया गया है तथा आयोग की सूचना संख्या 1 अगस्त 2025 द्वारा वांछित कागजात यदि कोई हो कि एक सत्यापित प्रति उसकी मूल प्रति के साथ साक्षात्कार की तिथि को अनिवार्य रूप से आयोग में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु कोई अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी इंटरव्यू के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उनको क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी, उसके साथ में आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स जो है स्कैन करके अपलोड किए थे वो सारे जो है उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, आपकी अंक तालिका है, सर्टिफिकेट है, डिग्री है, ठीक है। इसके अलावा आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट है। इसके अलावा अगर आपने रिसर्च पेपर पब्लिश कर रखे हैं तो रिसर्च पेपर है। इसके अलावा टीचिंग एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है, अवार्ड वगैरह का सर्टिफिकेट है। जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको आवेदन फॉर्म के साथ लगा करके उनके 2 सेट तैयार करने हैं, प्लस से अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेकर के इंटरव्यू के टाइम पर आपको उपस्थित होना है। ये जो निर्देश दिए गए हैं इन निर्देशों को भी आप अच्छी तरह पढ़िए, क्योंकि मैं पूरे निर्देश अगर आपको बताऊंगा तो मेरा वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों ये आप देखिए, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा कल देर रात्रि को ये आवश्यक सूचना जारी की गई थी और ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020-21 विषय नेपाली से संबंधित है। तो इस विषय के अंदर कुल 1 पद जो है वो आयोग के द्वारा विज्ञापित किया गया था और साक्षात्कार में जो अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे उनका प्लस उनके एपीआई स्कोर का इनका मिला करके और उसके बाद में जो है ये फाइनल लिस्ट जो है वो जारी की गई है। इस विषय के अंदर जो अभ्यर्थी योग्य पाया गया है, ठीक है, तो उसको विश्वविद्यालय का आवंटन कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये विश्वविद्यालय है जिसको उसे प्रदान किया गया है, लेकिन ये नियुक्ति जो है
वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस विषय को या इस भर्ती को लेकर के जो रिट याचिकाएं दायर की गई हैं उनके अधीन रहेगी, प्लस पटना हाई कोर्ट के अंदर इस विषय को लेकर के या फिर इस भर्ती को लेकर के जो रिट याचिकाएं दायर की गई हैं उनके अधीन रहेगी। दोस्तों ये आप देखिए, चौथी जो आवश्यक सूचना कल देर रात्रि को आयोग के द्वारा जारी की गई थी, ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020-21 विषय अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो दोस्तों इस विषय के अंदर जो अभ्यर्थी थे उनकी जो सूची थी, योग्य और अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची जो थी, जिनके आवेदन फॉर्म आयोग के द्वारा स्वीकार किए गए थे या अस्वीकार किए गए थे, वो प्रोविजनल लिस्ट 14/5/2024 को प्रकाशित की गई थी। ठीक है, तो उस सूची के अंदर कुछ त्रुटि रह गई है। ये कंडिका नंबर 3 के अंदर क्रम संख्या 561 पर ये यूआईडी नंबर जो दी गई थी, इस अभ्यर्थी का नाम स्वीकृत आवेदनों की सूची में शामिल हो गया था, लेकिन आज ये जो संशोधित सूची जारी की है इसके अंदर इस अभ्यर्थी का नाम आयोग के द्वारा विलोपित कर दिया गया है और संशोधित सूची जारी की गई है। कारण क्या बताया है आयोग ने, इस अभ्यर्थी का आवेदन फॉर्म अस्वीकृत क्यों कर दिया है? इसका कारण ये बताया है क्योंकि ऑनलाइन आवेदन के साथ EWS प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है तथा ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न EWS प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद का है।